आइए बढ़ते आगे और इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे भी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कौन कौन आ गए हैं देख लेते हैं समय से। कुणाल जी, अच्छा एक चीज़ बताइए, बंसल जी आपसे सवाल है मेरा, ये जो सुबह के सत्र में सब आराम से लेट लेट आते हैं, आप तो कभी नहीं आते, आप तो हमेशा समय से आते हैं, समय से पहले आते हैं, कभी आपका ऐसा लेट वाला सिस्टम नहीं। ये सुबह वाले में आपको तो पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो लेट लेट आते हैं, फिर कभी बोलते कोई ट्रैफिक वैफिक हो गया, कभी बोले घर का काम था, ये सारे बहाने बनाते। दोपहर वाले में क्यों नहीं आते हैं? दोपहर वाले में तो सब टाइम से आते हैं, इसका क्या रीज़न है? नहीं अनिल जी, आपकी नॉलेज मतलब कि अनिल जी की इन्फॉर्मेशन थोड़ी अधूरी है। अनिल जी आप तो सुबह मतलब कि दोपहर में एकदम शुरू कर देते हैं 2 बजे। हाँ, तो जो मैंने अनिल जी रिसर्च करी है, एक वीआईपी गेस्ट अनिल जी वो 2:12-13 पर कैमरा वैमरा ऑन करते हैं और 2:15-16 पे अनिल जी कनेक्ट होते हैं। अच्छा। पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। अभी आप बोलेंगे, उसके बाद दीप कुछ पूछेंगे, उसके हाँ। बाद कुशल आएंगे, तो पूरा कैलकुलेशन करके बोला। और मुझे भी बोलते हैं यार हाँ। 15 मिनट रिलैक्स करके आया करो। तो मैंने कहा भाई डिफॉल्ट अपनी तो पर्सनैलिटी पंचुअल वाली है, चेंज करो। वाह, क्या बात है। बिल्कुल, अच्छा ऐसा भी है अनिल जी जी। ये हमने ध्यान नहीं दिया एकदम। जी 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 आशु सर। अनिल जी देखिए, मैं इसी चलते ना मतलब कि सुबह देर होने के चलते ही हाँ। मैं सुबह के शो से हमेशा आपको कुछ ना कुछ पहले बहाना कर देता था, फिर तो मैंने शेड्यूल ही आफ्टरनून का कर दिया सिर्फ अनिल जी इसी वजह से। अरे कोई नहीं आ बात सकता था, पहले 2-4 बार बहाने मारे, क्लाइंट मीटिंग है, हाँ। ये प्रॉब्लम है, कहीं जाना आना है, फिर मैंने कहा चल नहीं पाएगा, इसलिए हाँ। अनिल जी मैंने आपसे परमानेंट परमिशन ले ली कि सुबह नहीं हो पाएगा। और कभी कभी राकेश जी अनिल जी आपको भड़काने की कोशिश भी करते हैं मुझे सुबह बुलाने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, वैसे राकेश जी का आइडिया सही, आना तो चाहिए आपको। सुबह थोड़ा लेट आ जाओ, वागले साहब की तरह 9 बजे, उसमें क्या है, बराबर है। हाँ। हाँ, आ जाओ, 9 से ज्यादा थोड़ी लेट होना है आपको। जी जी वागले साहब। 9:15 के पहले आ जाओ, बस इतना ही करते हैं। मार्केट खुलने के पहले पहुंच जाओ, बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा पैनल, जिसमें से 5-6 लोग जो है समय से थोड़ी लेट आए, 7 में से। बाकी सब टाइम पे। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। आए राय सिद्धार्थ जी की भी जान ली जाए। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी जी अनिल जी, सारे ही को कहना चाहूंगा कि अपनी बैग पैक कर ले, क्योंकि स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की जाए, लगेज की कंपनी है और सबसे बड़ी लगेज की कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज। इनका जो मार्केट शेयर है आज 44% का मार्केट शेयर है। ब्रांड्स कई हैं, वीआईपी, स्काई बैग, कार्टन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके। और नॉन ब्रांडेड टू ब्रांडेड में लोग अब शिफ्ट होना चाहते हैं, स्पेशली इन द लगेज स्पेस। और जिस हिसाब से ट्रैवल एंड टूरिज्म बूम पे है, देश अपना देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। 10,000 करोड़ का ये पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री है जो 15% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, जिसका मार्केट शेयर वीआईपी का 44% है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखें वीआईपी इंडस्ट्रीज पे 675 का, 675 का। और अगर आपने 1 साल का नजरिया बना लिया तो 850 भी जाने की उम्मीद है वीआईपी इंडस्ट्रीज पे। वीआईपी इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। टाइटन पर एक सिद्धार्थ जी से राय लेनी थी। टाइटन पर सिद्धार्थ जी 3000 का लेवल आज इसने क्रॉस किया। लाइफ हाइपर है, कल्याण ज्वेलर्स में हम देख रहे हैं बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, अच्छे बायर्स भी आए, वो भी आज एक्शन में। बट टाइटन जरा इस पर राय दें सर। अब लाइफ हाइपर आ गया 3000 के पार, पहली बार गया थे आज। बिल्कुल दीप, और टाइटन इज अ ब्लू चिप स्टॉक। जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब से इनके ब्रांड स्टोर्स खुल रहे हैं आस्ते आस्ते, तो मैं मानता हूं कि इनके मार्जिन और एक्सपैंड होंगे। गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से म्यूटेड जो दिख रहे हैं, इसका भी डेफिनेटली इनको फायदा मिलेगा। मैरिज सीजन हमारे सामने है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपने टाइटन ले रखा है तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है कि आज लिया कल बेचा फिर ले बेच करे। मैं मानता हूं कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए इसमें। ओके, लंबे समय तक बना रही है टाइटन, इस पर रखिए नजर। आज ऑफ कोर्स लाइफ हाई इस काउंटर ने बनाया है। एक बार इस पर राय भी ले सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, कवरेज में रेलवे स्टॉक्स ऑन फायर हैं, टीटागढ़ की तरफ से जबरदस्त एक्शन आ रहा है, वंदे भारत के भी ऑर्डर्स हैं इनके पास। कोई व्यू रखते हैं इस पे सर? एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था दीपांशु कि ये जनवरी के महीने में ये सारे स्टॉक्स चलना चालू करते थे
और फरवरी के महीने खत्म होते होते ये सारे स्टॉक ठंडे हो जाते थे। सेल ऑन न्यूज, बजट के ऊपर ही ये स्टॉक चलते थे। अब ये सदाबहार सेक्टर हो चुका है क्योंकि रेलवेज बहुत बड़ा टर्न अराउंड पे है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और भी दूसरी सब जो आरवीएनएल, दूसरी जो रेलवे की कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां बहुत पॉजिटिव। और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की तो मैंने इंटरव्यू सुना था जी बिजनेस पे ही, बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव मैनेजमेंट साउंड कर रहे थे। रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ भी इन्होंने कुछ टाई अप किया है रेलवेज के ऑर्डर के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टॉक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बने रहना चाहिए पूरे इस सेक्टर में। इसी के साथ दीप एक स्पेशल कॉल का बिगुल की रिक्वेस्ट थी। आइए स्पेशल बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, ये स्पेशल रिक्वेस्ट इसीलिए की है क्योंकि ये हमारे पीएम मोदी की यूएस विजिट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यूएस में विजिट किए, बहुत सारे करार हो सकते हैं। इसी में से एक स्टॉक को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है और वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, जिसका पहला टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 4,000 रुपए का, और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म की बात करें तो 4425 का टारगेट हो सकता है HAL का। क्यों? क्योंकि डील हो सकती है GE के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक, जिसका बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है जेट इंजन के लिए, क्योंकि HAL एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, डिफेंस के लिए बनाती है। जैसे अभी रेलवे की बात हो रही, डिफेंस क्षेत्र भी बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। टोटल ऑर्डर बुक HAL के पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास 82,000 करोड़ का है, 3x ऑफ रेवेन्यू। नए ऑर्डर 26,000 करोड़ के मिलने हैं। डबल डिजिट ग्रोथ होने की योजना है। मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है 14 से 15% से ग्रो हो सकता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। और एक चीज बहुत ही अच्छी है, ये है कि अब हमारी भारत की डिफेंस की कंपनियां एक्सपोर्ट करने लगी है। ये नेगोशिएशन कर रही है फिलीपींस के साथ, अर्जेंटीना के साथ, कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट सब एक्सपोर्ट करे। इसी के लिए HAL यूएस प्रधानमंत्री जी की विजिट जो है, इससे काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। पहला टारगेट 4,000 का और दूसरा टारगेट 4,425। ओके, तो खरीदारी करने की राय HAL में सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई। आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुप्रसिद्ध। बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, आपके बर्थडे के दिन आपने एक चीज कही थी जो आपने मुझे कहा था याद दिलाने को। बताओ। वो मैं आपको याद दिलाऊंगा कॉल देने के बाद। अच्छा जी। कॉल है सनसेरा इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट की कंपनी है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। टारगेट है 900 रुपए का, एकमात्र टारगेट 900 रुपए का। प्रिसिशन इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। ऑटो, एरोस्पेस, डिफेंस, सब जगह इनकी सप्लाईज है। मुनाफे दमदार आए हैं। मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद, 18%, 16% से 1330 करोड़ का ऑर्डर बुक और 28% शेयर है इनका पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है ईवी स्पेस में, और जो ग्रोथ आने वाली है वो ईवी, एरोस्पेस और डिफेंस से आने वाली है आने वाले 2 सालों के लिए। सनसेरा इंजीनियरिंग जो ऑटो कंपोनेंट की कंपनी है, टारगेट आपको रखना है 900 रुपए का। तो 900 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। करीब 850 के लेवल पर आपको ये फिलहाल मिल रहा है। जी, अच्छी मूव इस पर आपको आती हुई दिखेगी। ओके, सनसेरा इंजीनियरिंग ये भी हमारे रेडार पर है। थोड़ा कमोडिटी मार्केट पर भी आज फोकस करते हैं, क्योंकि HDFC लाइफ के साथ साथ ICICI प्रू में भी आपको मूवमेंट आते हुए दिखाए। 0.25% ऊपर ICICI प्रू भी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स इन पर्टिकुलर वापस बाजार के रेडार पर है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछते हैं। सिद्धार्थ जी, वो डाउनग्रेड जब से आया मैक्वेरी का, एक दिन रिएक्ट हुआ, उसके बाद बाकी सारे दिन स्टॉक्स में पॉजिटिव एक्शन ही बना हुआ है और अच्छी तेजी में है। ICICI प्रू, HDFC लाइफ और इवन SBI लाइफ भी अच्छे मूवमेंट में। किसको चूज करना है सर इन तीनों में से? देखिए दीप, मैं तो जाऊंगा HDFC लाइफ के साथ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में प्राइवेट स्पेस में मुझे HDFC लाइफ ही सबसे बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि मार्केट शेयर में बढ़ोतरी दिख रही है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और जिस टाइप के प्रोडक्ट्स इनके पास है इसके कारण ही इनके मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहे हैं। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर बिजनेस नंबर्स, फाइनेंशियल सब कुछ अगर साथ में ले लूं तो HDFC लाइफ भी सबसे बेहतरीन लगता है इन तीनों में।
ओके तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ जो सबसे बेहतर दिख रहा है। चार्ट्स पर भी यहाँ पर अभी कॉल भी आई थी, 2 बैक टू बैक, तो इस पर रखिएगा नजर। थोड़ा अच्छा एक्शन दिख रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली DLF के चार्ट में है आज, करीब 2-2.25% नीचे DLF इस समय ट्रेड कर रहा है। वैसे आई थिंक हैवेल्स पर एक कंपनी और स्टॉक पर तो व्यू ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, हैवेल्स सर। देखिए दीपांशु, हमारी इस पे पॉजिटिव राय नहीं है। हम इस पे सेल दे रहे हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि इनके जो इनपुट प्राइसेस जो पिछले 1 साल में जो बढ़े हैं वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो हमारी इस पे नेगेटिव राय है और इस पे सेल की रेटिंग है। नेगेटिव राय है और सेल की रेटिंग है। ये है आपके लिए हैवेल्स, जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 18,755 70 पॉइंट नीचे और 216 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और 304 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, लगभग वही लेवल के आसपास क्लोजिंग आई है। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। दीप आपके साथ है, दीप आपके साथ कोई एक विशेष सेगमेंट लेकर भी आ रहे हैं। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप और बिल्कुल सर, सैमको का जो मिशन एसी इंडेक्स है उसका वीकली स्पेशल आ रहा है बस 2 मिनट में।